विष अमृत। एक घटना ने अमिता की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी और जब आकाश ने उससे शादी करने की इच्छा जताई तो वह रो पड़ी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। कनों के स्वर की मधुर स्वरलहरियां कमरे में तैर रही थी। सब लोग मगन होकर सुन रहे थे। निशा रजत के कंधे पर सिर रखे आंखें बंद करके गाने का पूरा आनंद ले रही थी, बल्कि गाने की पंक्तियों को साकार कर रही थी। आकाश दीवार से सिर टिकाए सपनों में खोया था। उसका संपूर्ण वजूद एक अक्स से आग्रह कर रहा था, आज जाने की जिद न करो। नमिता खोई खोई सी नजरों से न जाने कहाँ देख रही थी। आकाश ने पहलू बदलने के बहाने से एक भरपूर नजर से नमिता को देखा। काश कि यह बात वह खुद नमिता से कह पाता। मेरी निमी, सिर्फ आज नहीं बल्कि तुम कभी भी इस घर से, मेरे जीवन से जाने की बात मत करो। रह जाओ न सदा के लिए यहीं मेरे पास। देखो तुम्हारे बिना यह घर और मैं दोनों कितने अकेले हैं। मगर आकाश कभी कह नहीं पाया। कितनी मुलाकातें, एक लंबा साथ, अच्छी दोस्ती, आपसी सामंजस्य, सब कुछ है दोनों के बीच, लेकिन तब भी नमिता की तरफ से किसी तिनके की ऐसी ओट है जिसे पार कर वह दोस्ती की हद से आगे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा है उसके प्रति। बस रात दिन उसके अपने ही भीतर नमिता के प्रति प्यार का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। तालियां बजने की आवाज से आकाश चौंक गया। कनु गाना खत्म कर चुकी थी और बाकी सब लोग तालियां बजा रहे थे। वाह, आज तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी तुमसे यही कहें कि आज जाने की जिद न करो, बस यूं ही गाते रहो। रजत ने कहा तो सब खिलखिलाकर हंस दिए। हाँ, तुम तो चाहोगे ही कि कनु गाती रहे और निशा तुम्हारे कंधे पर सिर रख कर यहीं बैठी रहे। तुम दोनों अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो तुम दोनों की ही अच्छी जॉब है। पंकज ने रजत को छेड़ा। अरे यार, तुम्हें लगता है कि शादी के बाद हमें फुर्सत मिलेगी इस तरह रोमानी शामें गुजारने की? तब तो निशा को रात का डिनर तैयार करने के लिए घर भागने की जल्दी हुआ करेगी, वरना मेरी मम्मी का मुंह फूल जाया करेगा। कुछ दिन इस रोमानियत को और एंजॉय करने दो। रजत ने इस ढंग से कहा कि सब हंसने लगे। चलो मीनाक्षी, अब एक गाना तुम सुना दो, निशा ने बात बदलते हुए कहा। एक गाना सुन लिया, अब एक कविता सुनी जाए आकाश से। मैं बाद में गाऊंगी, मीनाक्षी ने कहा। हाँ, यह बात सही है। आकाश सुनाओ न, हाल ही में नया क्या लिखा तुमने? पंकज ने आग्रह किया। आकाश ने पूरे तरन्नुम में एक गजल छेड़ दी। एक दर्द भरी इश्क में डूबी गजल। उसकी आवाज भी